अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं डॉक्टर सैयद कादी और शामदीद करता हूं आपको इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए थे। दोस्तों, सोना आज की तारीख में $5000 पर आउंस को पार कर चुका है। दोस्तों, आज मैं आपको याद रखें कोई अफवाह, कोई क्यास या कोई यूट्यूबर की कहानी या उसकी ख्वाहिश नहीं बताने जा रहा। मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं मार्केट की एक तारीखी हकीकत। दोस्तों, आज तारीख ने एक नया बाब जो है वो लिख दिया है। सोना तारीख में, आज तक की तारीख में पहली बार $5000 पर औंस के ऊपर वाली हद को अबूर कर गया है। दोस्तों, ये जुमला सुनने में शायद एक अदद लगे, मगर मैं आपको ये बता दूं कि हकीकत में ये पूरी आलमी मईशत का एक आईना है, उसका अक्कास है। दोस्तों, सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या हुआ। आज सुबह की बात है, यूरोप, मशरिक़ वुस्ता और अफ्रीका यानी EMEA मार्केट्स में एक ही मौजू छाया हुआ है, गोल्ड एट $5000 पर आउंस। दोस्तों, इस दौरान स्टॉक मार्केट्स हचकोले खा रही हैं, डॉलर कमज़ोर पड़ रहा है, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड्स नीचे आ रही हैं, तेल बेयकीनी में है और सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। दोस्तों, असल वजह इसकी क्या है ये भी मैं आपको बताता चलूं कि सोना, याद रख लें, कभी भी अकेला नहीं भागता। सोना तब दौड़ता है जब एतमाद टूटता है। पहले नंबर पर बात करेंगे अमेरिकी हुकूमत के अंदर शटडाउन के खतरात की। दोस्तों, सरकार के पास पैसा है मगर फैसले नहीं है। यही बेयकीनी सरमायाकारों को सोने की तरफ धकेल रही है। दूसरी बात करेंगे फेडरल रिजर्व की। फेडरल रिजर्व इस वक्त बहुत ही कंफ्यूज्ड है। महंगाई कम नहीं हो रही, मईशत में जान भी नहीं है। शरह सूद काटें तो खतरा, ना काटें तो मसला। जैसा कि HSBC के चीफ इकोनॉमिस्ट ने कहा, उनकी मैं बात आपके सामने कोट कर रहा हूं, फेड इज बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। मतलब ये कि फेड जो है वो एक तरफ पत्थर है, एक तरफ चट्टान है, उसके दरमियान में फंसा हुआ है। क्या करें। दोस्तों, तीसरे नंबर बात करेंगे डॉलर की, जिसकी साख को शदीद इस वक्त धचका लगा है। बार बार टैरिफ्स की धमकियां, खारजा पॉलिसी में उतार चढ़ाव, मार्केट का रद्द अमल सिर्फ और सिर्फ एक, डॉलर बेचो, सोना खरीदो। दोस्तों, अब बात करेंगे सेंट्रल बैंक्स के खेल की। वो भी आप समझ लें, ये बात बहुत कम लोग समझते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज दुनिया के मरकजी बैंक अमेरिका के अलावा डॉलर नहीं, सिर्फ और सिर्फ सोना जमा कर रहे हैं। वजह इसकी क्या है ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि सोना किसी भी मुल्क का वादा नहीं, सोना किसी हुकूमत का कर्जा नहीं, सोना सिर्फ और सिर्फ सोना है। अब बात करेंगे मार्केट क्या कह रही है, ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जानना। दोस्तों, स्वीडन फाइनेंशियल जैसे इदारे खुले लफ्ज़ों में, एक इंटरनेशनल बड़ा इदारा जो है वो इदारे इस तरह से कह रहे हैं, बड़े खुले अल्फाज में कह रहे हैं, द मोमेंटम इज़ रिलेंटलेस। मतलब जो इस वक्त मोमेंटम चल रहा है वो कम होने वाला नहीं है, उसमें कभी कहाँ पे कहीं पे कमी होते हुए नजर ही नहीं आ रही। $85, मैं अभी आपको दोस्तों अपडेट करता चलूं, अभी के वक्त में $5077, $77.65 पर सोना पहुंच चुका है। आज के सिर्फ और सिर्फ अभी के वक्त में, आज के दिन में सोना $99.09 जो है वो इजाफा कर चुका है। $99 इजाफा कर चुका है और इसमें 1.79% इसमें इजाफा हो चुका है। दोस्तों, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोना पहले $1-2 के हिसाब से ऊपर जाता था, अब सैकड़ों के हिसाब से ऊपर जा रहा है। जिस तरह से मैंने आपको कल भी अपडेट किया था कि सोना मई में $6000 की प्रेडिक्शन बैंक ऑफ अमेरिका ने कर दी है वहां पर पहुंचने की। अगर आपने उसको नहीं देखा तो मेरी पिछली वीडियो आप ज़रूर देख लें। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको अपडेट ज़रूर करना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में मेरा
व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मौजूद है, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं उसमें वक्तन फ़वक्तन उसमें आपको गाइड ज़रूर करता रहता हूं। इंशाअल्लाह ताला हमने एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बनानी है पाकिस्तान की, ताकि हम गोल्ड के हवाले से कभी भी और सिल्वर के हवाले से कभी भी नुकसान में ना जाए। ऐसी कम्युनिटी जिसको हमने गाइड करना है, एजुकेट करना है, बताना है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। कल की वीडियो भी अगर आप देखें तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सोना मंडे को ऊपर जा रहा है, क्योंकि अमेरिका का बहरी बेड़ा वो इब्राहिम लिंकन जो है वो अरेबियन सी में मौजूद है और ईरान के साथ वो पंगा करने वाला है, शुरू करने वाला है काम। हालात जो है वो टिकने वाले ही नहीं। अगर तो 2 साल और ट्रंप साहब अपनी हुकूमत में रहे तो मैं आपको बता दूं कि चांदी 1 लाख रुपए तोला तक पहुंच जाएगी जिस रफ्तार से चल रही है, और सोना तो गरीब आदमी की पहुंच से ही बाहर। तो ये बात यहां तक आके बात करते हैं अब इसको दोस्तों। मार्केट जो है ना वो रुकने वाली नहीं, यानी सवाल जो ये है कि ये नहीं कि सोना ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, असल सवाल जो है ये है कि कितनी देर तक सरमायाकार इसी रफ्तार से सोना खरीदते रहेंगे। ये असल बात है दोस्तों। आप बात करें बाकी धातुओं की, वो भी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कॉपर जो है वो भी दोस्तों उसमें भी उतार चढ़ाव है, मगर उसमें लिक्विडिटी कम है। आयरन की बात करें, आयरन और की बात करें तो उसमें मुस्तहकम मगर महदूद है। लेकिन सोना जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अलग ही कहानी इस वक्त लिख रहा है दोस्तों। आप बात करेंगे कि आम आदमी क्या समझे इससे, मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ $5000 पर औंस की खबर नहीं है। ये इस बात का ऐलान है कि रवायती माली निज़ाम जो है वो बड़ी शदीद दबाव में है। 4060 का जो पोर्टफोलियो सवालियों के घेरे में मौजूद है, 4060 जिन्होंने रखा हुआ था उनका पोर्टफोलियो अब बहुत ही वो मतलब इस चीज़ में क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि क्या करें, डाइवर्सिफाई करें, किस में लेके जाएं। अब बात इसके साथ साथ ये भी आती है कि हकीकी ताकत दोबारा से वो याद रख लें कि वो भी उभर रही है और खास तौर पर सोने के अंदर लौट रही है। सोने के अंदर रूह जो है ना वो वापस आ रही है। इसलिए आखिरी बात मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, याद रखें कि सोना कभी चीख कर आपको नहीं कहता कि खतरा आ रहा है, मगर मैं आपको ये बताता हूं वो खामोशी से अपने काम में लगा रहता है और अपने काम में ऊपर की परवाज करता रहता है। और जो समझदार होता है दोस्तों वो शोर से पहले इसकी बात को सुन लेता है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि हम अपनी वीडियो के आखिर में पहुंच चुके हैं, अगर आपसे यही कहूंगा कि अगर आपने ये मुकम्मल वीडियो देखी है तो आप पक्की बात है कि बेहतरीन और स्मार्ट इन्वेस्टर बनने वाले हैं। आपने शोर को नहीं, आपने इशारों का पीछा किया है और आप इशारों को समझ गए कि आगे बात किस तरफ जा रही है। दोस्तों मैं आपको फिर बता रहा हूं कि मैं ये नहीं आपको कह सकता कि आप सोने में इन्वेस्ट करें ना करें, चांदी में करें ना करें, कब करें। मेरे पास इस तरह से भी खबरें आ रही हैं कि लोग अपना घर बेच के, गाड़ी बेच के ये करें। मैं ऐसा कुछ भी आपको नहीं कह सकता, क्योंकि आपकी खून पसीने की कमाई है, आपकी हार्ड एंड मनी है। आपने अपने हालात को देखते हुए अपना फैसला करना है। मैं आपको डिक्टेट करने का, फैसले देने का मैं मजाज नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हालात कितनी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। आप अपने बजट को, अपने हालात को देख के उसके मुताबिक फैसला करें। जो भी करना है, मुझे पूछा जाता है कि होल्ड करें सिल्वर को, गोल्ड को होल्ड करें, गोल्ड में इन्वेस्ट करें, सिल्वर का बेस्ट टाइम क्या है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये ज़रूर बताऊँ कि ना सोने में आपकी इन्वेस्टमेंट कभी डूबेगी ना कभी चांदी में, क्योंकि सोने का ग्राफ पिछले जितने भी सालों से देखें हमेशा ऊपर गया है, चांदी का ग्राफ हमेशा ऊपर गया। सिर्फ और सिर्फ फर्क वहां पे पड़ता है कि आपकी होल्डिंग पावर कितनी है। जब आपको इमरजेंसी में बेचना पड़ेगा तब आपको नुकसान होगा। आपने 5 साल पहले भी सोना लिया होता तो आज वो प्रॉफिट में ही होता। आपने 5 साल पहले भी चांदी ली होती तो आज वो प्रॉफिट में ही होती। मगर नुकसान तब होता है जब आपकी होल्डिंग पावर कम होती है। आपने उसको खरीदा और आप अब फौरन जल्दी से प्रॉफिट निकालने के चक्कर में जब होते हैं वो आपको नुकसान दे जाता है। आपने यहाँ पे, मैं ये बात आपसे ज़रूर कहूँगा, आपने जब भी सोने या चांदी में किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने मिनिमम 1 महीने का जो टारगेट है, होल्डिंग पावर जो है ना, उसको ज़रूर मेंटेन करना है। आज चाहे आप खरीद लें सोना या आज आप चांदी खरीद लें, मगर आपने 1 महीने का टारगेट मिनिमम आपने ज़रूर रखना है कि 1 महीने तक मैंने उसको बर्दाश्त करना है, उसको होल्ड करना। याद रख लें, न सोना न चांदी,
जिस लेवल पे आज है उससे $1000 नीचे नहीं जा सकता है, उससे $50 नीचे नहीं जा सकता है, महीने के बाद उससे ऊपर ही जाएंगे। आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है आपने ये ज़रूर रखना है कि आपने मिनिमम 1 महीने का होल्डिंग पावर उसका आपके पास होनी चाहिए, और आपने पैनिक में बेचना नहीं है। सोना कभी भी धड़म करके, सिल्वर कभी भी धड़म करके नीचे नहीं गई, ये याद रखे, तारीख में करेक्शन उसमें ज़रूर आती रहेगी। तो बहरहाल आपने ज़रूर इशारों को समझ लिया होगा। अल्लाह ताला की साथ से दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात हम सबको सही और बेहतरीन और फ़ायदे वाले फ़ैसले करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों अगली वीडियो में हमने बात करनी है क्या $5000 तो अब अबूर हो गया, उसके बाद 6000 तक एक और स्टॉप है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में इंटरेस्टेड ज़रूर लिखिए, इसी यकीन के साथ कि आपके लिए बेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आनी है, वो जो आपको बेस्ट, बेहतरीन और मुनाफे वाले डिसीजन करने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ। इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इजाज़त चाहूँगा। डॉक्टर गोल्ड को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें, डॉक्टर गोल्ड एंड सिल्वर को इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद, और उसके साथ साथ सोना जिंदाबाद, चांदी पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।